हेलो फ्रेंड्स, माय इंडियन किचन में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ उज्ज्वला। आज हम बनाने वाले हैं मक्के का चूड़ा। वैसे हम अलग अलग तरह के चूड़े खाते हैं, लेकिन जब मक्के का चूड़ा सामने होता है तो शायद लोग खाना खाना भी भूल जाए और मक्के के चूड़े पर टूट पड़े। इसके लिए हमें बहुत सारी सामग्री लगने वाली है। ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है और वैसे भी ठंड के मौसम में मक्का खाना चाहिए। ये आपके शरीर को गर्माहट देता है और स्वास्थ्यवर्धक होता है। इसे हम चाय के साथ भी खा सकते हैं और वैसे भी खा सकते हैं। इसे हम सफर में या बच्चों के डब्बे में भी दे सकते हैं। देखते हैं इसके लिए क्या सामग्री लगती है। फूली हुई मक्का लेते हैं 2 कटोरी। उसके बाद आधी कटोरी चने की दाल, भुनी हुई मूंगफली आधी कटोरी, काजू आधी कटोरी, बादाम आधी कटोरी, किशमिश आधी कटोरी, 10-12 कड़ी पत्ते। उसके बाद 2 चम्मच लाल मिर्च, धनिया 2-3 चम्मच, स्वादानुसार नमक, पिसी हुई शक्कर 2 चम्मच और मक्के का चूड़ा बनाने के लिए और बाकी सब चीजें तलने के लिए तेल हमने गरम करने के लिए रख दिया है। तेल हमें अच्छे से गरम करना है। उसके ऊपर जो है भाप आनी चाहिए। नॉन स्टिक कढ़ाई में ही ये चूड़ा बनाना है और सारी की सारी चीजें इसमें ही तलनी है। जो फूली हुई मक्का हमने ली है उसका एक टुकड़ा इसमें डाल के देखना है। एक हम डालकर देखते हैं। अगर वो अच्छे से फ्राई हो रहा है तो बाकी के टुकड़े भी हम इसमें डालेंगे। डालते वक्त ध्यान रखना है कि पूरा हमारा जो तेल है वो भर जाए। ऐसे थोड़ा थोड़ा डाल के ही हमें इसे तल लेना है। तलने के लिए हमें ये एक छलनी लेनी है। इससे क्या होता है कि तलने के बाद इसमें से सारा का सारा तेल बाहर निकल जाता है और चूड़े में कोई तेल बचता नहीं है। मक्का पूरी तरह से गोल्डन कलर का ना हो जाए तब तक हमें इसे फ्राई करना है अच्छे से और कुरकुरा। पहले का आपने कलर देखा है इसका, मतलब तलने के बाद इसका कलर थोड़ा सा हल्का हो जाता है और कलर एकदम वाइटिश हो जाता है। ऐसा हो जाए तो समझिए कि अच्छे से हो गया है। थोड़ा तेल अगर लेते हैं तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही तलना है। अब ये जो तला हुआ चूड़ा है ये सब छलनी में निकाल लेना है। बहुत अच्छे से कुरकुरा तला हुआ है, वो एक बोल में निकाल लेना है डायरेक्टली। तेल निकालने के लिए कोई अलग से टिश्यू पेपर यूज करने की जरूरत नहीं है। इसमें ही सारी चीजें एक साथ डालेंगे तलने के बाद। चपटी छलनी में तली हुई चीज इधर उधर बिखर सकती है तेल में, लेकिन ऐसे छलनी में बहुत अच्छे से हम इसे निकाल सकते हैं। अब ये हो गया। अब थोड़ी थोड़ी हमें इसमें चूड़े की मात्रा डालनी है। तेल जैसे ही गर्म होगा ये जल्दी तला जाएगा। अगर आप सीधे छलनी से ना निकाल पाए तो एक चम्मच का प्रयोग करें। चम्मच से इसे तेल में डालें जिससे तेल भी आराम से निकल जाएगा। अगर इसमें सिर्फ नमक और मिर्च भी डालेंगे तो भी एक स्नैक की तरह खाने में बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से हमें फूली हुई मक्का तल लेनी है। इसी तरह से हमें इस कढ़ाई में भुनी हुई मूंगफली तल लेनी है। उसके बाद चने की दाल डालनी है, थोड़ी किशमिश डालनी है और काजू के थोड़े टुकड़े करके डालिए और बादाम। इसमें जितने आप ड्राई फ्रूट्स डालेंगे उतना ही अच्छा लगेगा। इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने देना है और इसे चूड़े के ऊपर डाल देना है। अब इसमें मैंने पहले कड़ी पत्ता नहीं डाला था, नहीं तो वो जल जाता है, इसलिए अब इसमें हमें कड़ी पत्ता डालना होगा और धनिया भी डालना है। किशमिश जो है वो 2 मिनट में फ्राई हो जाती है और काजू और बादाम भी। इसके बाद बड़ी चम्मच की सहायता से हमें जो हमने छलनी ली है उसमें पूरी तरह से इसे निकाल लेना है। पूरा का पूरा निकाल लीजिए जिससे तेल पूरा निकल जाए।
इस तरह से तेल पूरा निकल जाएगा और ऐसे ऊपर नीचे कर लीजिए। इसके बाद हम इसे तले हुए मक्के के ऊपर डाल लेंगे। इसे डाल दिया है पूरा। इसके बाद हम गैस बंद करने वाले हैं। अब इसमें नमक, मिर्च और पिसी हुई शक्कर तीनों को इस बोल में डालना है ऊपर से, और पूरा का पूरा चूड़ा अच्छे से मिक्स कर लेना है। लाल मिर्च पाउडर 1 से 2 चम्मच, पिसी हुई शक्कर 2 चम्मच और नमक। आपको जैसा स्वाद पसंद है वैसा ही आप इसमें नमक डालिए और इसे पूरी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो रहा है। बहुत अच्छे से इसे सावधानी पूर्वक करना चाहिए। जब ये गर्म होता है तभी इसमें नमक और मिर्च डालना चाहिए, जिससे ये पूरी तरह से इसमें मिल जाता है। इसी तरह से हमें ये तीनों मसाले, नमक, मिर्च और शक्कर अच्छे से मिक्स हुए हैं कि नहीं, ये देखना है और पूरी तरह से ऊपर नीचे इसे हिलाना है। तो लीजिए, हमारा मक्के का चूड़ा तैयार है। माय इंडियन किचन आप हमेशा देखते रहें। इसमें आपको नए नए टिप्स और नई नई रेसिपीज मिलेंगी। और बिना भूले आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर डालिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।